घटाना गुणा तक हो गया। ठीक है, जोड़ घटाने में क्या होता कि चर राशि किसके साथ जुड़ती, अपने हिस्से के साथ ही जुड़ती है और उसी के साथ घटती है। और गुणा में क्या होता, घातें जुड़ती है। चर राशि की जो घातें रहती वो आपस में जुड़ती हैं का मतलब जोड़ घटाने का नियम लगता। ठीक, अब हम देख रहे हैं चर राशियों का भाग। ठीक, चर राशियों का भाग देने का तरीका सबको पता, कैसे देते भाग। पहले अपन एक अचर राशियों का एक उदाहरण देखे ले रहे। ठीक है, अचर राशियों का एक उदाहरण देखो। जैसे कोई संख्या है, मान लो 4 का भाग अपन ले रहे 4, 7, 5, 6। ठीक है सर, भाग देना आता सबको। भाग दिया, 4 एकम 4, कुछ नहीं बचा, 7 उतारा, 4 एकम 4, 3, 5 उतारे, 4 का दे रहा है 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 नम 36, पूरा कट गया। ठीक, ऐसे ही देते भाग। ऐसे ही अपन चर राशियों में भी भाग देंगे, लेकिन थोड़ा देखेंगे कैसे देंगे। अभी देखो सब समझ में आएगा। एक सूत्र याद रख लो। देखो सूत्र देखो एक पहले। अब देखो भाग अपन ने दे दिया। अब इसको क्या कहते और इसको क्या कहते, इसको क्या कहते और इसको क्या कहते, ये क्या कहलाता, हाँ भागफल। जे शेषफल, इसको भाजक और ये क्या कहलाता, भाज्य। ठीक, ये कहलाता। अब एक सूत्र होता, देखो क्या होता, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, जो भाजक होता यानी जिसमें भाग दिया जाता, अगर हम भाजक गुणे भागफल और शेषफल जोड़ते हैं तो वो भाजक के बराबर, भाज्य के बराबर आता है। ठीक, देखो कैसे, भाज्य कितना है 47 है, भाजक कितना है 4, भागफल कितना है 11, शेषफल कितना है 0। अब ये एक संख्या आ गई तो सबसे पहले क्या हुआ, गुणा। बॉडमास कहते कि नहीं कहते, बॉडमास का नियम लगेगा, गुणा करा दो। 4 नम 36, हासिल आई 3, 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35, हासिल आई 3, 4 एकम 4 और 3 7 और 4 एकम 4। क्या दोनों बराबर है? यस सर। ठीक, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, यस सर। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये भाग सबको आता अंकों का, अंकों के भाग ऐसे ही किए जाते। अब देखो किसके सीखने अपन को, चर राशियों। अब चर राशियों का देखो टाइप फर्स्ट, पहले प्रकार का भाग देखो कैसा होता। टाइप फर्स्ट, सुनो ध्यान से सुनना। टाइप पहला क्या होगा, जब ऊपर भी एक पद हो। पद जानते, ऊपर कितने पद हैं, एक, नीचे कितना है, एक। जब ऊपर और नीचे कितने एक एक पद हैं, ठीक, तब भाग देखो कैसे दिया जाता। ध्यान से सुनना, कैसे भाग देते। इसके 2 तरीके हैं। पहला देखो क्या होता, x की घात 6 है बटे x की घात कितना है 2। x की घात 6 का मतलब होता है x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x बटे x की घात x गुणे x।
ठीक, यही मतलब होता। अगर घात के रूप में कुछ लिखा है तो उसका मतलब यही तो होता, उसी संख्या का उसी में उतनी बार गुणा, यही होता। अब सब गुणा में एक एक्स से एक्स कट गया, एक एक्स से एक्स कट गया, कट गया। फाइनली कितना बचा? 1 2 3 4। जब गुणा कराओगे तो एक्स की घात 4। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। लेकिन इससे कोई लगाता नहीं, इतना बड़ा तो अपन करेंगे नहीं सवाल को कि हर बार खोलें और हर बार काटें। ठीक, अब और देखो, सेकेंड मेथड देखो क्या होता। x की घात 6 था बटे x की घात कितना था? 2 था। ठीक, दोनों प्लस के हैं। इसे थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, कट भी जाता है। x की घात 2 से x की घात 6 कटेंगी, 2 में से 6 कम हो जाएंगी, कितनी बचेंगी? 4। अब ये आएगा कैसे? ये देखो, x की घात 6 है और x की घात 2 है, इसको ऊपर ले जा रहे हैं। जब इसे नीचे से ऊपर ले जाओगे तो इनटू में x की घात माइनस के 2, घात का चिन्ह बदल जाता है। ठीक, जब घात किसी चर राशि को नीचे से ऊपर ले जाते तो जो उसकी घात होती है उसका चिन्ह क्या हो जाता? बदल जाता। अब गुणा में आ गए, देखो आ गया गुणा का, गुणा का आ गया। गुणा का नियम क्या कहता? जोड़ घटाने का नियम लगता, तो 6 में से 2 जाएंगे कितना? 4। आई बात समझ में? आई बात समझ में? लगा कि नहीं लगा? गुणा का नियम नीचे से ऊपर ले जाएंगे। ठीक, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप देखो कैसे। x की घात 6 बटे x की घात 2 लिखा। ठीक, तो 2 में से 6 में से 2 काट देंगे भैया, सीधा सीधा कितनी बचेगी? 4। बात समझ में आई? कितनी बचेगी? 4। ठीक, तो पहला टाइप क्या हो गया? चर राशियों के भाग में पहला देखो टाइप फर्स्ट क्या होता है, जब ऊपर और नीचे एक एक घात हो, मतलब कितने पद हो? एक पद हो, और पद आपको पता है कब स्टार्ट होता, दूसरा पद कब स्टार्ट होगा? जब जोड़ या घटाने का निशान लगेगा, तभी बदलेगा, ऐसे तो बदलेगा नहीं। ठीक, तो ऊपर और नीचे एक एक पद है तो फिर सीधा सीधा अपन भाग दे देते। ठीक, x की घात 6 और x की घात 2 ऐसे काट सकते, लेकिन ऐसे अपन को काटना नहीं है। ठीक, ऐसे भी कर सकते, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति होती कि ऐसे भी नहीं करने, ऐसे देख लो, लेकिन चिन्ह एक से होने चाहिए। अगर चिन्ह गड़बड़ है तो नहीं होगा। ऊपर और नीचे अगर बराबर हैं, अगर प्लस की हैं दोनों तो घटेंगी। ठीक, और देखो एक सवाल और देखो, दूसरा सवाल देखो, 25xy बटे 5y लिखा। ठीक है, देखना 25xy बटे 5y, एक ही पद है, दो तो है नहीं। जब एक पद है तो अपन सीधा काट सकते। ठीक, y से पूरा कट गया, एक ही था, 25 क्या बचा? सिर्फ ऊपर बचा 5x बचा। आई बात समझ में? ऐसे हल होता। और देखो ठीक है, देखना माइनस के 8 p की घात 3 था, q था, r की घात 3 था बटे 16 आजा ये 2 था। ठीक, p q की घात 2, r की घात 2। तो भैया एक से संख्या एक से हल होंगी। देखो p p के साथ होगा, q q के साथ होगा, r r के साथ होगा, जैसे गुणा में होता ऐसी भाग में होगा। ठीक, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। एक पीस यहाँ 2 थी, एक कट गई। ठीक, याद रखना बस, यहाँ एक क्यू था, यहाँ 2 थे, एक कट गया, एक बचा नीचे, बचा। यहाँ एक थे, कितने बचेंगे? यहाँ 2 बचेंगे, 2 याद रखना, अभी 2 बचेंगे। ठीक, 3 थे, 2 बचे,
क्या आंसर आया? ऊपर बचा माइनस के एक पी ए पी क्यू क्यू नहीं बचा भैया, क्यू तो कट गया पूरा। आर की घात 2 बटे 2 पी कहाँ बचा? पी तो कट गया। क्यू की घात कुछ नहीं बचा। और एक लिखो चाहे ना लिखो, वो तो एक होता ही होता है। आई बात समझ में? सीधा सीधा काट देते अपन, कुल मिला के जे है। ठीक है, अगला एक और उदाहरण देख लो। चौथा देखो, स्केच नहीं चल रहा, नहीं चलने दो। माइनस के 7 एम की घात 6 एन की घात 7 गुणे आर की घात 3 बटे आर की घात 6 एम की घात 3 और एन की घात अपन कर दो 5। ठीक है, ये हो गया। देखो माइनस के 7 एम की घात 6 एन की घात 7 आर की घात 3 बटे आर की घात 6 एम की घात 3 और एन की घात 5। ठीक, अब देखो एम एम के साथ होगा, एन एन के साथ हल होगा, आर आर के साथ हल होगा, कोई किसी और दूसरे से नहीं कटेगा। ठीक, आर की घात 3 थी, यानी 3 आर कट जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 3 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? ठीक, 6 में से 3 कट गए, 3 बचेंगे। यहाँ 6 थी एम की घात, यहाँ एन की घात 3 कट गई, ये पूरे कट जाएंगे, 3 ऊपर 3 बचे रहेंगे, बचे रहेंगे कि यहाँ एन की घात 5 थी, 5 पूरी कट जाएंगी, ऊपर 2 बची रहेंगी। तो क्या बचेगा फाइनली? माइनस के 7 एन की घात 3 एन की घात 2 बटे आर की घात 3 बस। और कछु नहीं। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। माइनस के 9 एम एक्स की घात 3 वाई की घात 2 जेड की घात 4 बटे 81 एक्स वाई जेड। माइनस के 9 एक्स की घात 3 वाई की घात 2 जेड की घात 4 बटे देखो एक था यहाँ कट गया, 2 बचेंगी। यहाँ वाई 2 थे, एक कट जाएगा, एक बचेगा, तो एक नहीं। देखो जेड पूरा कट गया, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो माइनस के और 9 एकम 9 9 इनम 81। तो अब ऊपर बचा माइनस 1 एक्स की घात 2 वाई जेड की घात 3 बटे 9 आंसर। ठीक है, एक लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या करते? भाग। लेकिन ये कब करते ऐसा? जब ऊपर और नीचे एक ही पद हो। ठीक, अगर पदों की संख्या बदल जाती तो फिर भाग ही देना पड़ता है ऐसे। वो टाइप सेकंड होगा, पहले से नोट कर लो, फिर उसके बाद उसकी बात करेंगे।